नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक पांडे वाराणसी से अपने शिष्यों के साथ आज आपको योग अभ्यास कराऊंगा। आज हम आपको जो बेसिक सूक्ष्म व्यायाम है उनको कराएंगे, फिर बेसिक आसना कराएंगे आपको, फिर सूर्य नमस्कार और कुछ एडवांस एक दो आसन, फिर प्राणायाम और फिर योग निद्रा। ठीक है मित्रों, इस पेज पे योग माता राजमाता अहिल्या जी का जो इंदौर से ये पेज है, इस पे जो मित्रों ने लाइव दी अपने को रखा है उसके लिए धन्यवाद। और आइए आज का हम अभ्यास शुरू करते हैं अपने शिष्यों के साथ। सर्वप्रथम आप सुख आसन में बैठ जाएं और अपना ध्यान, अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अगर इस दौरान अपने जीभ को ऊपरी तालू में टच करें तो और बेहतर रहेगा। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। तीन बार लंबी गहरी सांस भरकर ओम का उच्चारण करेंगे। हाथ जोड़ेंगे और एक प्रार्थना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। Yes, rub your hand and 3 times touch your eye, face and neck. चलिए अब हम लोग बेसिक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग खड़े हो जाओ। ठीक है, अपने पैरों में एक सामान्य दूरी रख लें जो आपकी आराम से खड़े होने की अवस्था है, उसमें कमर पे हाथ रखें और गर्द टॉप टू बॉटम हम एक्सरसाइज करेंगे। नेक अप इनहेल, नेक डाउन एक्सहेल। लेफ्ट राइट इनहेल एक्सहेल। अब गर्दन को हम कान को शोल्डर से टच करेंगे धीरे धीरे और नेक का हाफ रोटेशन, नेक हाफ रोटेशन एंड नेक फ्रंट हाफ रोटेशन। यह सूक्ष्म व्यायाम है, इसको कर लें। इसके पश्चात अगर आप आसन करते हैं तो कोई इंजरी नहीं होगी। अब अपने शोल्डर का जो पेल्विक, ये जो आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, इस शोल्डर को फॉरवर्ड, मतलब शोल्डर के ज्वाइंट्स को मूव करें आप स्लोली स्लोली फॉरवर्ड एंड नाउ बैकवर्ड स्लोली स्लोली स्लोली। अब थोड़ा सा एल्बो को यहाँ से पुल करें, पीछे जाए, हल्का हल्का अपनी एल्बो को ऐसे करके आप खींचें अंदर की तरफ
दोनों एल्बो को बारी बारी से धीरे धीरे। बहुत अच्छा। अब आप वापस आ जाए और अपनी उंगलियों को इस प्रकार शोल्डर पर रखें और इनहेल एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड रोटेशन करें। जब यहाँ जाए तो कोशिश करें एल्बो आपका टच करे। एंड नाउ अब इसी को बैकवर्ड करेंगे ना, स्लोली स्लोली स्लोली। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। एंड नाउ अप एंड डाउन। अब इसी को थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे, ठीक है। हैंड्स अप एंड डाउन, थोड़ा सा हाथों को ऐसे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब नाउ फ्लेक्शन एक्सटेंशन, लाइक दैट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एंड नाउ रिस्ट रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नाउ ग्लाइडिंग, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये हम एबडक्शन एडक्शन कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद ये साइड स्ट्रेचिंग हो जाएगा। एक हाथ यहाँ आना चाहिए, ये हाथ यहाँ रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। बहुत अच्छा, स्लोली स्लोली, बहुत अच्छा। थोड़ी सी गैप लेंगे और नाउ अगेन अप एंड डाउन हैंड्स, वेरी गुड। नाउ अपवर्ड, वेरी गुड। ऐसे कर लेंगे 5 से 10 बार। और उसके बाद बॉडी को ट्विस्ट करेंगे थोड़ा ऐसे ऐसे। यहाँ पे हाथ दोनों ऐसे आएगा, ट्विस्ट करेंगे और अपनी जो पिछली एड़ी है, जो आपका पिछला हिल है, उसको देखने का कोशिश करेंगे। इधर देखिए पीछे का हिल, पीछे का हिल देखेंगे। अब इसी को हल्का हल्का साइड बैंडिंग है, यहाँ हल्का हल्का साइड बैंडिंग, लाइक दैट ना, मतलब यहाँ से हल्का हल्का, ये सब बहुत सूक्ष्म है। अब इसी को थोड़ा सा हम डाउन जाएंगे इधर की तरफ, वन साइड बैंडिंग, स्लोली स्लोली, बहुत स्लो, धीरे 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 करें, बहुत अच्छा। अब वन साइड मोर डाउन, लाइक दैट, थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाउन जाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज वेस्ट रोटेशन। अब हम अपने वेस्ट को थोड़ा सा पीछे लेंगे, वेस्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। नाउ लिटिल डाउन एंड बैक, हल्का वेस्ट पे हाथ रख के करेंगे, हल्का हल्का डाउन और हल्का बैक। ओके, अब हम अपने नी को होल्ड करेंगे, फिर सीधर करेंगे, हमने सामने कर लेंगे, चलो ठीक है। नी को होल्ड करेंगे 4 बार। ओके, अब हम हिप रोटेशन को थोड़ा सा लाइक जैसे दरवाजा खोलते हैं वैसे ओपन करेंगे, अल्टरनेट दोनों पैरों को ओपन करेंगे दरवाजे की तरफ, ऐसे ऐसे करके। अब हम इसको क्लोज करेंगे, जैसे दरवाजा बंद करते हैं वैसे क्लोज करेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा पैरों में गैप लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ी सी हल्की बॉडी को स्विंग करेंगे, पहले हल्का हल्का इस तरह से हल्का हल्का स्विंग करेंगे, स्लोली स्लोली। अब हम इसी स्विंग को बढ़ा देंगे तो अल्टरनेट टू टच हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे से करें आप, अल्टरनेट टू टच। अब जहाँ पे जो ये जो आपकी लास्ट फिंगर है हाथ की, वो पैर की लास्ट उंगली को टच करके आपको अपनी उस उंगली को ऊपर वाली को देखना है।
थोड़ा सा स्ट्रेच करना है बॉडी को। स्ट्रेच करना मतलब आपके यहाँ पे इस एरिया में जो आपका बैक मसल्स है वहाँ थोड़ा खिंचाव है। चलो कंटिन्यू। अब आपको पूरा ऐसे 5 बार ऐसे डाउन जाना है और बैक जाना है। ऐसे जाना है बैक, इन एक्सेल जाना है। व्हेन यू गो डाउन एक्सेल कम बैक, इनहेल एक्सेल कम बैक, इनहेल एक्सेल कम बैक, इनहेल एक्सेल कम बैक, इनहेल। ओके, सो अभी हम फ्रंट फुट स्ट्रेचिंग करेंगे। वहीं से उधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ जाओ। हाँ, ये हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे, स्लोली। हाँ, धीरे बोथ साइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा। हल्का जितना जिससे संभव हो उतना ही करेंगे। हाँ, अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा साइड स्ट्रेचिंग कर लेंगे। ये अगर संभव हो तो करें, अन्यथा अगर प्रॉब्लम समझ में आए तो नहीं करेंगे। हाँ, जो हाथ पे सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सभी से कुछ लोग नहीं कर पाए तो हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, खड़े हो जाएंगे। अब हम हाथ पैर को शेक करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने हाथ और पैर को शेक करेंगे, ठीक है। अब एक तो फुल स्ट्रेचिंग लेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, लेग को, पैर को पूरा स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। थोड़ा फ्रंट फुट स्ट्रेट रखेंगे और बैक फुट को पूरा स्ट्रेच करते हैं। फ्रंट फुट स्ट्रेच, आगे के पैर थोड़ा सा नहीं और सीधा हल्का सा, और बैक फुट स्ट्रेच। नहीं, ठीक है, चलो चेंज करो, स्लोली। इसको आप 4 से 5 बार इसको स्लो करें। फ्रंट फुट को स्ट्रेच करेंगे और बैक फुट को स्ट्रेच करेंगे। नहीं, हल्का नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे ना, बहुत मोनिका, जबरदस्ती नहीं करेंगे कोई चीज, बहुत रिलैक्स। ओके, खड़े हो जाएंगे। अब हम अपने एंकल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन एंड shift. Now same other leg, clockwise, anti-clockwise, up and down and shift. ठीक है, अभी हम एक ताड़ासन लेंगे और इनहेल करके और टो पे वॉक करेंगे और हिल पे बैक जाएंगे। तो ये हो गई हमारी स्टैंडिंग की जो एक्सरसाइज थी, हो गई। अब हम बैठ के एक्सरसाइज करेंगे। बैठ जाइए सभी लोग आराम से, आप भी बैठ जाओ सब लोग, ठीक है, बैठ जाओ सुखासन में, ठीक है, बैठ जाएंगे। अब हम सबसे पहले हल्का जो बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, हल्का बटरफ्लाई से शुरू करेंगे, ठीक है। इसको क्लोज एंड ओपन करेंगे, चलो क्लोज एंड ओपन करेंगे। इनहेल एक्सेल करें। अब इसको सीधे उधर फेस करके इनहेल एक्सेल, पकड़ के इनहेल करेंगे, छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। अब फिर से सामने आ जाएंगे और इसको क्रॉस होल्ड करेंगे, क्रॉस होल्ड करेंगे लाइक दैट। अब हम जैसे किसी का पद्मासन नहीं लगता हो तो सिंगल पद्मासन के लिए स्ट्रेच करेंगे, ऐसे बार से।
हाँ, अब हम दोनों पैरों को ऐसे शेक करेंगे हल्का। अब ऐसे थोड़ा पीछे आराम से बैठ के पैर को शेक करेंगे एंड बॉडी को ट्विस्ट करेंगे बोथ साइड। फिर से पैरों को सामने करेंगे। हाँ, अभी इसको थोड़ा पीछे, अभी इसको हम क्लॉकवाइज किया तो क्लॉकवाइज इसको एंकल के जॉइंट को क्लॉकवाइज मूव करेंगे एंड नाउ देन एंटी क्लॉकवाइज एंड देन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब फिर पैरों में गैप देंगे। तुम लोग पीछे बैठ गए। अब हल्का हल्का पहले आपको इसको ऐसे ऐसे करना है, बहुत लाइटली हल्का हल्का करना है, हल्का हल्का, और इसी को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाना है और अल्टरनेट टो टच करता है। हाँ, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है दोनों, ये ऐसे करके दोनों टो को टच करने की कोशिश करना है। हाँ, बहुत अच्छा, दोनों टो को टच करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों टो को टच करते हुए एंटी क्लॉकवाइज। अब हल्का सा हम आगे जाएंगे, अगर जितना संभव है आगे जाएंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट जाएंगे बैक, आगे जाएंगे और ट्विस्ट जाएंगे, आगे जाएंगे और हल्का सा बैक जाएंगे, आगे जाएंगे और हल्का सा बैक जाएंगे। अब अगर जिससे संभव हो सकता है वो बैंडिंग, ट्विस्ट बैंडिंग कर लें हल्का सा, ये जिससे संभव है, नहीं तो आप हल्का सा अपने आप को हल्का हल्का मूव कर सकते हैं। ओके, तो अगेन अभी हम पैर को शेक कर लेंगे, ऐसे मोड़ो, शेक कर लो, तो थोड़ा सा गैप देके, पैरों में गैप देके, ओके। अभी हम लेट जाएंगे शवासन में, तो पैर ऊपर कर लो, आगे आ जाओ और हम लेट जाएंगे। और उसके बाद अपने हम पैरों को मोड़ेंगे और थोड़ा सा शेक करेंगे और नाउ ट्विस्ट करेंगे बॉडी को बोथ साइड। हाथ अलग, हाथ अलग कर देंगे और फेस अलग, जब नीचे जाएंगे तो एक्सेल, आप आएंगे तो इनहेल। अभी थोड़ा सा दोनों जो नी है उसको ऐसे खोलेंगे, बंद करेंगे। ओके, इससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। जो आपने स्टैंडिंग आसनास इतना किया और एक्सरसाइज जो की ना उसके बाद ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब हम मकर आसन में आ जाएंगे, घड़ियाल क्रोकोडाइल पोज में। वहीं से बॉडी को चेंज कर लेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, हल्का 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 सा। अगर उसको स्विमिंग वाली पोज शायद कर ले, बैक किकिंग, तो अच्छा है। अभी थोड़ा सा क्रॉस मार लें, थोड़ा सा क्रॉस कर लें हल्का हल्का। ओके, रेस्ट कर लें, प्रॉपर रेस्ट कर लें। रेस्ट करिए, थोड़ा आपने इतनी एक्सरसाइज किया तो रेस्ट कर लें थोड़ी बहुत। आज मित्रों हम लोग
वाराणसी से आप हमें लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं घाट किनारे बच्चों को योग वगैरह सिखाता हूँ और ये वो बच्चे हैं जो घाट किनारे रहते हैं, इनका घर है और अपना प्रयास है कि इनको नई दशा दिशा देने का। बाकी तो सब भगवान के हाथ में होता है। अब हम आप पैर अपना एक पैर तालू पंजा मोड़ के पैर में सटा लेंगे, नेहा सटा, बाकी लोग रहने दो। और अपना आपको एक पैर आपको ऐसे करके आगे रखना है, एक हाथ तो पीछे। तुम लोग वहीं रहो, बाकी लोग तो वहीं रहो। ऐसे करके आप रेस्ट करेंगे। इससे आपका कार्डियक सिस्टम अच्छे से कार्य करता है। मित्रों, सबसे पहले तो आप जानिए कि जैसे एक्सरसाइज, मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज होता क्या है और आसन है क्या। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी की जो हम शारीरिक गतिविधि करते हैं, जब हम उसको संतुलित और आराम से रह के करते हैं, उसे ही हम एक्सरसाइज कहते हैं। एक्सरसाइज हो या आसन, ये सब हमें सुख देने के लिए बने हैं। हमें ऐसा कोई भी बॉडी मूवमेंट, ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है जिससे हमारी बॉडी में पेन हो। चेंज करेंगे, पैर चेंज कर लेंगे। इस स्थिति में आप खुद को थोड़ा रेस्ट करें। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। चलिए, अब आप फिर से सुखासन में बैठ जाइए। अब हम अपने आप को पुनः रिचार्ज करते हैं एक बार। पुनः एक बार फिर से ना, और अपनी आंखें बंद, ध्यान एक जगह। फिर से अपनी शक्तियों को संचित करें। लंबी गहरी सांस अंदर से लें। हाथों को रब करेंगे। चलिए, फिर से हम खड़े हो जाते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। तो सबसे पहले आप हाथों को इस तरफ रखें, इनहेल करके एक्सहेल करेंगे, पोजीशन लेंगे। एक बार आप थोड़ा सा, हाँ, 1, अगर आप मंत्र करो, 1, ओम मित्राय नमः। इनहेल एंड गो बैक 2, ओम रवये नमः। अब एक्सहेल करेंगे। ओम सूर्याय नमः। अब इनहेल
इधर करेंगे और लेफ्ट लेग बैक जाएगा। ओम भावे नमः। अब एक्सेल और राइट लेग बैक। ओम खगाय नमः। थोड़ा सा हिप को अप करेंगे और अभी हम नी डाउन करेंगे और चेस्ट डाउन करेंगे। ओम उषे नमः। चिन टच करते हुए इनहेल, ब्रीथ को इनहेल करके चेस्ट को अप करेंगे। ओम गंधाय नमः। अभी हम एक्सेल करते हुए हिप को अप करेंगे और हमारा जो हिल है वो ज्वाइन रहेगा। यस, अभी राइट लेग फॉरवर्ड इनहेल करेंगे ब्रीथ। ओम आदित्याय नमः। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड एक्सेल करेंगे ब्रीथ। ओम सावित्रे नमः। यस, अब गो इनहेल करेंगे और बैक जाएंगे। ओम आर्गाय नमः। अब हाथ जोड़ लेंगे, एक्सेल करेंगे। ओम भास्कराय नमः। अब दूसरे राउंड करेंगे, एक राउंड और। अगेन इनहेल, हैंड्स ज्वाइन, एक्सेल, हाथ जोड़ के एक्सेल करेंगे। ओम मित्राय। अभी वहां से वन पोजीशन 1, यस, मित्राय नमः। ओके, इनहेल योर ब्रीथ, गो बैक टू। ओम रवै नमः। यस, एक्सेल योर ब्रीथ, कम डाउन 3। ओम सूर्याय नमः। यस, राइट लेग बैक, इनहेल योर ब्रीथ। ओम भानवे नमः। यस, लेफ्ट लेग बैक, एक्सेल योर ब्रीथ। ओम खगाय Yes, नमः। and hold your breath, down your knee, down your chest, ओम touch your chin, inhale your breath and up your chest. ओम गंधाय नमः। Yes, now exhale your breath and up your back and touch your heel on ground. ओम आदित्ये नमः। Yes, and now left leg forward, inhale your breath. ओम आदित्याय नमः। Very good. Right leg forward, exhale your breath. ओम सावित्रे नमः। Yes, go back, inhale your breath. ओम आर्गाय नमः। Yes, join your hand, exhale your breath. ओम भास्कराय नमः। Okay, shake your hand and shake your leg. ओके मित्रों, तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक कुछ आसन करते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है ताड़ासन। यहाँ पे आप हाथ करो, ब्रीथ को इनहेल करके बॉडी को टो पे ले जाएंगे अब। तो ठीक है, और होल्ड करेंगे ब्रीथ को, ठीक है, और एक्सेल करते हुए हैंड्स डाउन। ओके, नाउ वन मोर टाइम। ठीक है, डाउन। अब हम ट्री वृक्ष आसन करेंगे। पैरों को थाई से कनेक्ट करेंगे, पैर का अंगूठा एकदम सीधा। ब्रीथ को अगेन इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे। यह है विद्यार्थियों के लिए और सभी के लिए, कंसंट्रेशन बनी रहे हमारी कंसंट्रेशन, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। एक्सेल करेंगे ब्रीथ और रिलैक्स करेंगे। अभी फिर से अदर लेग के साथ करेंगे। वेरी गुड, और एक्सेल करेंगे ब्रीथ डाउन। अब हम नटराज आसन कर लेंगे। एक नी को बैंड करेंगे, एंकल को होल्ड करेंगे, ब्रीथ को इनहेल करेंगे और ध्यान मुद्रा में हाथ को लेते हुए बॉडी को इस प्रकार डाउन करेंगे और उस दौरान ब्रीथ को एक्सेल करेंगे। ओके, रिलैक्स करेंगे। नाउ अदर साइड। अगेन होल्ड योर नी, बैंड योर नी एंड होल्ड योर एंकल, और ब्रीथ को इनहेल करके
आगे जाएंगे, डाउन करेंगे, और रिलैक्स करेंगे। अब हम हाफ वीरासन कर लेंगे, उधर की तरफ फेस कर लो, हल्का सा। यहाँ से आप देखिए इनहेल करते हुए अपने ब्रीथ को, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बहुत अच्छा। अब एक्सेल करके रिलैक्स। अब सेम थिंग अदर साइड। ओके, अगेन ब्रीथ को इनहेल करते हुए बहुत अच्छा है। जो लोग जैसे उम्र दराज लोग हैं तो वो जितना संभव है उनसे उतना ही करें। अब हम वीरभद्र आसन करेंगे। अगेन इनहेल करेंगे ब्रीथ को, और एक्सेल करते हुए एक पैर पे अपनी बॉडी को संतुलित करने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। रिलैक्स करेंगे अभी, बहुत अच्छा। अब सेम थिंग हम क्या करेंगे, दूसरे पैर से इसको करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। अभी क्या करेंगे, हम त्रिकोण आसन लेंगे। और अगर बैलेंस गड़बड़ाता है तो कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब बैलेंस गड़बड़ाना ही नहीं चाहिए, धरती पलट थोड़ी जानी है, कुछ नहीं होगा। बैलेंस में गड़बड़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे अच्छे का संतुलन बिगड़ जाता है, इसमें क्या है। आप बहुत आराम से करें, मतलब आप लोग करें। आप लोग के लिए बता रहा हूँ, आप किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं कि आपकी मार्किंग कट जाएगी या आपका कम नंबर आ जाएगा। जितना मतलब ऐसे करके आपको आराम से करना है। ये त्रिकोणासन ऐसे करें आप धीरे धीरे। अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे हाथ कर ले, ऐसे हाथ कर ले, मतलब जितना ज्यादा जितना संभव हो, या घुटनी एंकल को पकड़ लो ऐसे, हाँ जो भी है, थोड़ा सा इस तरह से आपका डाउन करें, ठीक है। चलो इसको अदर साइड कर लेते हैं। वही अवस्था रखनी है जिसमें आप संतुलित हो, आराम से हो। जबरदस्ती लाइक इनके तरह या जैसा फिगर में आसन बना होता है वैसा करने का कोशिश नहीं करेंगे। हम अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बॉडी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग में ले जाना है आराम से। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जो हो जाए, जो आराम से शारीरिक गतिविधि हो जाए, वही आसन। इंग्लिश में चेंज करेंगे बेटा, इंग्लिश में जो मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज है वो यही कहता है कि कोई भी बॉडी मूवमेंट जो फिजिकल एक्टिविटी है, मूवमेंट है, मोशन है, अगर हम उसको इजी वे में करें उसी को हम एक्सरसाइज कहते हैं। पार्श्वकोण आसन, ये थोड़ा सा एडल्ट मतलब जो वृद्ध लोग हैं थोड़ा हो सकता है वो उनसे ना हो, बट जो बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, वृद्ध लोगों को थोड़ा हो सकती है प्रॉब्लम ये सब करने में, बट हमें लगता है कि जो बच्चे हैं उनको आराम से करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। अदर साइड, ये नेहा है जो परफॉर्म कर रही है। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। वो पायल है, पीछे मोनिका है। मोनिका टेढ़ा बेड़ा कर रही है, उसका परफेक्शन नहीं है, बट ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं। चलो ठीक है ना, अभी हम यहीं से फुल वीरासन करेंगे, यहीं से ऐसे आप इसको भी ले, ये ऐसे कर सकते हो आप। लुक फॉरवर्ड, स्ट्रेट योर फ्रंट लेग, इसमें आगे का पैर सीधा हो थोड़ा सा नहीं है, और बैक लेग हमारा स्ट्रेच होना चाहिए। फ्रंट लेग स्ट्रेट एंड बैक लेग स्ट्रेच, थोड़ा सा और सीधा होना चाहिए। बट चलो नेक्स्ट अदर उस साइड कर लो आप लोग।
चलो ठीक है, खड़े होके एक बार हम फिर से बॉडी को पूरे को शेक करेंगे ना, पैरों को पूरा, हैंड्स को, लेग को शेक करेंगे पूरा अगेन। ओके ठीक है, अब बैठ जाएंगे हम, फिर से बैठ जाओ फिर। ठीक है, अभी हम बैठ जाएंगे और फिर से थोड़ी सी बटरफ्लाई कर लेंगे, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट कर लेंगे और शेक कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से हम पिगन पोज, राजकपूत की सिटिंग पोजीशन लेंगे। ठीक है, लाइक दैट, इस प्रकार थोड़ी थोड़ी जगह बना के आप सभी लोग, पायल थोड़ा आगे जाओ बेटा, आप मोनिका पीछे जाओ बेटा, आप थोड़ा सा पीछे जाओ, हल्का सा पृथ्वी आगे जाओ, नेहा थोड़ा सा आगे जाओ आप। हाँ 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 ठीक है, अभी हल्का सा ब्रीथ इनहेल करके बैक जाएंगे और ब्रीथ एक्सेल करके फॉरवर्ड आएंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल बैक, एक्सेल डाउन, इनहेल बैक। ओके, exhale your breath down slowly, and now again inhale your breath, go back। फिर से एकदम बॉडी स्ट्रेट आनी चाहिए ना। ओके, नाउ रिलैक्स, अदर साइड। ओके, 3 to 5 times, inhale your breath, go back slowly, and exhale your breath, come down slowly। Again go back, inhale your breath, या slowly back जाना है, exhale your breath, down जाना है। ओके, बैठ जाएंगे अगेन हम फिर से, और अगेन इस बार हम थोड़ा सा पैरों को शेक करेंगे ऐसे ऐसे करके। अभी इसमें बहुत स्ट्रेचिंग है, बहुत एक्सरसाइज है, बट थोड़ा बहुत ही हम करते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जो पूरे वर्ल्ड में हम लोग दुनिया भर को अभी योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम सिखाते हैं। क्या है, सो अभी हम वक्रासन करेंगे, लाइक दैट, क्रॉस करेंगे लेग को। अब अगर आप इतना पूरा बैंड होके ले जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे कर लें, या थोड़ा नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें, और हाथ पूरा पीपर सीधा आ जाए। तो अगर नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा बस हल्का सा ट्विस्ट करती हैं बॉडी को। इससे जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स, जो पेट, जो लोअर एब्डोमिनल के पास है ना, जो पेंक्रियास, किडनी, अमाशय, अग्नाशय, लोअर इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, जितनी भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनमें से कि एंजाइम्स निकलते हैं, वो सही से प्रॉपर वर्क करते हैं। इंसुलिन वालों के लिए इंसुलिन का स्राव होता है, जिनको डायबिटीज़ है वो इसमें ये फायदेमंद है उनके लिए। अदर साइड करिए, हाँ पीछे करो, सीधा इधर फेस करो, फेस उधर करो, आगे आगे जा बेटा, थोड़ा सा तुम इधर की तरफ आ जाओ, फेस इधर कर लो। मोनिका आप आगे जाओ, हाथ उधर का सीधा करो, अपना वो वाला हाथ, वो वाला, हाँ चलो ठीक है। ओके, अर्ध मत्स्येंद्र शुरू कर लेंगे। ये सीधा करो, हाँ अभी सही है। ये जितना जिससे संभव हो जाए उतनी अपनी बॉडी को आप ट्विस्ट करें, कोई जबरदस्ती नहीं कि इनके जैसा करें, सिर्फ ट्विस्ट करें। ठीक है, चलो अभी हम दूसरी साइड करते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा ये बच्चे कर रहे हैं। अभी हम गोमुख आसन कर लेंगे एक।
क्रॉस करेंगे लेग को। ये गोमुख आसन जो है, जो भी आपका नी का प्रॉब्लम है, जितना स्पाइनल का प्रॉब्लम है, जो भी है इंटरनल ऑर्गन्स की जो भी प्रॉब्लम है, उनको ये सॉल्व करता है। उससे ये जो बॉडीज डिफॉर्मिटीज, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटीज जो है, उनमें ये काफ़ी उपयोगी आसन है। ये ऐसे करके स्पाइनल को स्ट्रेट रखेंगे, नी को इस प्रकार। हाँ, वेरी गुड। चेंज करेंगे हम अदर साइड। बैठ जाओ, कुर्ता आप लाएंगे तो पहन के आइए, बैठ जाइए। चलिए, बहुत अच्छा है। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। सिटिंग के आसन हम कर लें थोड़े थोड़े, धीरे धीरे। ठीक है, तो वज्रासन हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा अप जाएंगे, तो आर्धुष्टासन। बैक पे हाथ रखेंगे, बैक जाएंगे और थोड़ा सा इनहेल करेंगे, तो ये हो गया आपका आर्धुष्टासन। अब यहाँ से ब्रीथ को एक्सेल करके शशक आसन में आएंगे। फिर यहाँ से आप काऊ पोज में गौ माता के आसन में जाएंगे। ऐसे जो आजकल कैट काऊ सब ट्रेडिशन बनाए हुए हैं। अब इसके बाद सूर्य नमस्कार की आप छठी अवस्था में जाएं, नीचे की तरफ, और ब्रीथ को इनहेल करके आप भुजंग आसन में चले जाएं। नहीं, पहले आगे जाना, फिर बैक पीछे करना। ये भुजंग आसन होगा। अब यहाँ से आप अपने आप को स्थिर कर लें क्रोकोडाइल पोज में। नहीं, कोई बात नहीं। अब जिस तरह से आप वापस गए थे, आप उसी तरह से वापस आइए। अपने आप को एकदम चिपकते हुए धीरे धीरे इस तरह से वापस आपको वज्रासन में बैठ जाना है। ठीक है, अब इस बार हम उष्ट्रासन लेंगे। थोड़ा सा उठ जाइए और ब्रीथ को इनहेल करते हुए एक्सेल मोड में जाते हुए, और बहुत खूबसूरती से राउंड शेप में अपने पाम से हथेलियों का जो ये इनर एरिया है, उसे हिल के टॉप एरिया को कवर करना है, और वेस्ट आपका ऊपर रहे तो बहुत अच्छा है। अब ब्रीथ को रिलैक्स कर लें, एक्सेल कर लें। अब यहाँ से आप सीधे अगेन इस अवस्था में जाएं, शशकासन में जाएं। फिर उसके बाद आप वो गौ माता वाले आसन में जाएं। अब 6 पोजीशन में जाएं, सूर्य नमस्कार की, और ब्रीथ को इनहेल करते हुए भुजंग आसन में जाएं। और फिर एक्सेल करते हुए सो जाएं आराम से। रिलैक्स करें एकदम। अच्छा, अब आप यहाँ से अर्धभुजंग आसन लें, इनहेल करके, अब एक्सेल करके डाउन जाएं। अगेन इनहेल करके हेड को इन अप करें, एंड एक्सेल करके डाउन जाएं। थोड़ा पीछे आ जाओ पृथ्वी, पीछे आ जाओ थोड़ा सा।
थोड़ा सा हाथ को पीछे करेंगे भुजंग आसन के लिए, वेस्ट के पास करेंगे हल्का सा, और ब्रीथ को इनहेल करके इस तरह से अपने शोल्डर चेस्ट को अप करेंगे। अब एक्सेल करके डाउन जाएंगे। ठीक है, एक बार और इसको रिपीट कर लेंगे। Hands back, inhale your breathe, up your chest, and now exhale your breathe, relax. ओके, अभी हम धनुरासन की प्रैक्टिस कर लेंगे। और एंकल को होल्ड करेंगे, ब्रीथ को इनहेल करके अपने पैर को और अपने शोल्डर चेस्ट को हेड को ऊपर करेंगे धनुरासन के लिए। और एक्सेल करेंगे ब्रीथ को रिलैक्स। एक बार पुनः एंकल होल्ड करेंगे, ब्रीथ इनहेल करेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ करेंगे, हेड को, शोल्डर को, लेग को, और ब्रीथ को एक्सेल करके डाउन, रिलैक्स। अब आप एक इस श्रेणी का कई आसन है वैसे तो, बट आप एक लास्ट आसन कर लो जो बैक पेन में काफ़ी रिलीफ होता है। तो आप उत्तानपाद आसन कर लेंगे, हाथ आगे रखेंगे और ब्रीथ को इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर करेंगे, हैंड्स अप और रिलैक्स। अगेन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप लेट जाए दूसरी तरफ शवासन में, स्लीपिंग आसन में, पीठ के बल। पैरों नी को अपने बाइंड करें और बॉडी को ट्विस्ट करें बोथ साइड, दोनों साइड। अब आप सिंगल लेग पवन मुक्त आसन कर लें, अच्छी तरह पैर उधर कर, अल्टरनेट करें 5 से 6 बार। ओके, रिलैक्स करें, अभी आप रिलैक्स करें। अगेन थोड़ा सा नी को बेंड करके शेक करें। अब अगर आप इसमें चाहते हैं ना कि आपका जो एब्डोमिनल फैट कम हो, तो पैरों को ऊपर करके थोड़ी साइकिलिंग कर लो इस तरह से आप, तो क्या होगा ना, ये जो थाइस की मसल्स हैं, फैट है, वो थोड़ा बर्न होता है, और एब्डोमिनल की भी होती है। फिर आप ना जैसे दरवाजे को आगे पीछे करते हैं वैसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, वो सीधा 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 पुश करें इन, ये इस तरह से। तो ये लोअर एब्डोमिनल पे इफेक्ट आता है इसका, जो आपका जो लोअर एब्डोमिनल की मसल्स हैं वो इस पे। बेटा ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे पैर तो सीधा रखेंगे, जैसे ऐसे, बस ऐसे। नहीं देखो इधर, पैर सीधा, ये पैर ऊपर करो, पैर, हाँ बस पीछे लग, नी को सीधा करो, स्ट्रेट करो, ये देखो ये स्ट्रेट रहेगा, ये ऐसे, बस ऐसे। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कठिन है ये थोड़ा सा, तो इसको आप अगर करते हैं तो आपका जो लोअर एब्डोमिनल है या जो फैट है थाइस में, ये सही होती है। अब हम आपको हाफ दंडासन कर लेते हैं। दोनों पैर आगे करिए, हाथ कमर के पास रखिए और ब्रीथ को इनहेल करके हल्का सा 1 से 1 फीट अप करिए लेग को, हाफ दंडासन।
रिलैक्स एक्सेल। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंगल लेग दंडासन अल्टरनेट। पैर इधर कर लो बेटा, इधर कर लो, ऐसे ऐसे हो जाओ। बस बस रिलैक्स करेंगे, अभी रिलैक्स करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ लेग दंडासन, दोनों पैरों से इनहेल करके अपने अप इनहेल डाउन एक्सेल। तो ये जो आपका ना लोअर एब्डोमिनल और एब्डोमिनल फैट है वो आपका रिड्यूस होगा, कम होगा। हाँ ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। ओके, शेक योर लेग, शेक योर लेग, bend your knee and shake your leg and twist your body both sides slowly slowly. When you go down, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ओके देखो, अभी बोथ लेग, अभी दोनों पैरों को होल्ड करके पवन मुक्त आसन करेंगे। बैक जाएंगे तो ब्रीथ को इनहेल करेंगे, ठीक है। ये वाले आप 5 से 10 बार आप कर सकते हो। और आप इसमें चाहते हो ना कि आपका जो एब्डोमिनल फैट कम हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव हो, तो थोड़ा सा आप इसको हलासन और पश्चिमोत्तानासन में कर लो। आप थोड़ा सा आगे जाओ बेटा, अरे बैठिए, बैठ जाओ। हाँ, तो ये हलासन लिया और उसके बाद वहीं से एक्सेल करके डाउन पश्चिमोत्तानासन। तो इस तरह से आप इसको भी 8 से 10 बार करोगे आप, तो आपका जो है फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होगी और जो आपका एब्डोमिनल फैट है वो कम होगा। यस, नाउ कम फॉरवर्ड। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अगेन स्लिप कर जाओ, स्लिप हो जाओ, सो जाओ। अब हम साइड स्लिपिंग में आएंगे। ये जो भगवान विष्णु की सोने की जो मुद्रा है इसमें, अब इसमें आप दोनों पैरों को अप एंड डाउन कर लो, एक पैर को ऐसे स्ट्रेच कर लो हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का, अकॉर्डिंग टू जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है उस आधार पे आप पैरों को ऊपर नीचे कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये दे दें आप, इस तरह से अपने हाथ जो है यहाँ पे रखें बैक पे अपने, और एल्बो इधर, और एल्बो से नी को सीधा 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 है ना, सीधा नी, आपका जो नी है एल्बो को एक बार इन एक बार आउट टच करें। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अब भी एक बार आप ऐसे होल्ड करके अनंत आसन कर लेंगे, ठीक है, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। और सेम थिंग अदर साइड, उधर जाओ आप अभी आप लोग। अगेन अप एंड डाउन, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। इसका है कि स्ट्रेच तो होगा ही, जो आपका जो साइड एब्डोमिनल में जो आपका फैट है वो बार बार फ्लैक्स, मतलब अप एंड डाउन, उसमें संकुचन और प्रसार जब होगा तो वो वहाँ पे जब लोड पड़ेगा तो फैट बर्न होगा वहाँ पे। अब सेम थिंग इधर अपना आपको अपना हाथ जो बैक पे रखना है, नेक पे, और पैर से एक बार नी के आउटसाइड और नी के इनसाइड टच करा। तो ये सब चीज़ें, ये जो जितने भी आसन है आपको जो फैट है वो बर्न करेगी, उसको इम्प्रूव करेगी। अब इसको 1-2 बार आप अनंत आसन में ले लो। हाँ बहुत अच्छा, एक बार और ब्रीथ को इनहेल करके आप कर लेंगे। बहुत अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। अब फिर से आप लेट जाओ आराम से। अभी बहुत से आसन हैं, बहुत से एक्सरसाइज है, बट आई थिंक इनफ है, तो अभी रेस्ट करेंगे हम। आप अगेन नी को अपने बैंड कर लें और बॉडी को ट्विस्ट कर लें, हल्का सा रिलैक्स भी हो जाएगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी।
ओके, वेरी गुड। नाउ ऑल ऑफ यू सिट डाउन। हम बैठ जाएंगे सर, चलो पीछे बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा प्राणायाम कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, ठीक है। अब सुखासन में बैठ जाओ। ध्यान मुद्रा। सिंपली ब्रीथ को इनहेल करना है, थोड़ी सी होल्ड करना है और एक्सहेल करना है। और जब हम इनहेल करें तो एक अंतः ध्वनि सो हम, सो हम। इनहेल पे शो, एक्सहेल पे हम। इनहेल के बाद थोड़ा सा कुमक होल्ड करें ब्रीथ को। अब हम भस्त्रिका से शुरू करेंगे। आप हैंड्स ऊपर ले जाएं जब, तो इनहेल, हैंड्स डाउन, एक्सहेल करें। इनहेल, एक्सहेल 25 टाइम। सिंपली इनहेल, एक्सहेल आराम से। डाउन कर लेंगे हैंड्स को, थोड़ा हम हाथ को अपने ऐसे डाउन कर लेंगे या ऐसे रख लेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, थोड़ी होल्ड और एक्सहेल। When you inhale, so when you exhale, hum. This sound is come by your heart and mind. ओके, अभी हम अपान मुद्रा लेंगे और लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल करेंगे। और इस दौरान अगर हम अपनी जीभ को अपने ऊपरी तालू में टच करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान और मजबूती से रहेगा।
श्वास को भरेंगे तो अपने रिब्स, डायफ्राम और लंग्स को अप करेंगे, चेस्ट को अप करेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो लोअर एब्डोमिनल को डाउन करेंगे। वैसे और भी कई प्रकार के प्राणायाम हो गए, होल्डिंग हो गया, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, काफी कुछ हो गया, पर अभी हम भ्रामरी करेंगे, उसके बाद आप विश्राम करेंगे। तो आप भ्रामरी के लिए अपने कान को, आंख को बंद करेंगे, ब्रीथ को इनहेल करेंगे और साउंड ओम की साउंड करेंगे 5 से 6 बार। हाथों को डाउन करेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ खुली रहेंगी। अब हम हाथ जोड़ेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण पुनः। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखों को रब करेंगे, आंखों पे, चेहरे पे, गर्दन पे टच करेंगे। जय सीताराम जी की। सभी को धन्यवाद मित्रों, आप सभी को धन्यवाद, आपने लाइव हमें देखा और हमारे साथ योग अभ्यास किया। संस्था को भी धन्यवाद जिन्होंने लाइव किया हमें, और फिर अवसर मिलेगा, फिर हम आपके साथ होंगे। नमस्कार।